हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है नेक्स्ट 25 इयर्स इज अखंड भारत पॉसिबल क्वेश्चन मार्क। यस ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल। वैसे अखंड भारत जो ये शुद्ध हिंदी का जो वर्ड है, मैं जो इससे मतलब लेती हूँ वो लेती हूँ सक्सेसफुल, डेवलप्ड या कुछ इस तरह का। नहीं, नहीं लग रहा है ऑपोजिट होगा इससे। अखंड भारत बेसिकली ना एक ना इंडिया का रियल मैप है। हाँ। आपने शायद याद आ गया, क्या हमने कुछ इंडिया ऐसे की जो न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ना, हाँ उसमें ना अखंड भारत का ना हाँ। प्रॉपर एक मैप है जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान भी, आई डोंट एग्जैक्टली, वो ना ये शामिल है इंडिया का जो रियल मैप। मुझे याद आ क्योंकि गया। इंडिया पहले ना 1947 से पहले बहुत फैला हुआ था, बल्कि उस मतलब कई हजारों साल पहले फैला हुआ था। तो मुझे ज्यादा याद हिस्ट्री का मुझे नहीं पता, अब ये वीडियो में देख के पता चलेगी, बट ये है कि अखंड भारत का मतलब है बड़ा इंडिया। ओके, गुड इन्फॉर्मेशन यार, जबरदस्त। सिंपल अल्फाज। हाँ, थोड़ा बहुत समझ आ गया, आपने अच्छा समझाया। बाकी देख लेते हैं, डिटेल्स करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है, हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट। भारत को आजाद हुए 75 साल बीत चुके हैं और आने वाले 25 सालों में भारत के 100 साल पूरे हो जाएंगे। अब इस चीज को देखते हुए बहुत से एक्सपर्ट अब इस बात पे विचार कर रहे हैं कि क्या आने वाले 25 सालों में भारत वापस से अखंड भारत बन पाएगा, क्योंकि जहां ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स को लगता था कि भारत आजादी के 50 साल भी पूरे नहीं कर पाएगा, और आज भारत ने अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं और अब भारत धीरे धीरे फिर से एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है। नो तो डाउट। इसी चीज को देखते हुए अखंड भारत के बारे में फिर से सोचा जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आने वाले 25 सालों में अखंड भारत पॉसिबल है या नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अखंड भारत है क्या। तो देखो, एक समय भारत की सीमा ईरान से इंडोनेशिया तक थी। तब भारत को अखंड भारत कहा जाता था। अखंड भारत का प्रूफ आपको कई जगह पे मिल जाएगा, चाहे वो मौर्य अंपायर हो, चोला अंपायर हो, या फिर इवन आज के समय में आपको अखंड भारत का प्रूफ इंडोनेशिया, कंबोडिया में बने मंदिरों में देखने को मिल जाएगा। इवन हमारे पूजा पाठ के मंत्रों में भी अखंड भारत का प्रूफ मिल जाएगा, जैसे कि जम्बो द्वीपे भारत खंडे मंत्र में आपको अखंड भारत का प्रूफ मिल जाएगा। माना जाता है कि अखंड भारत मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई हिस्सों में बढ़ गया था, पर मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी कई सौ सालों तक चोला और पांड्या अंपायर ने अखंड भारत को बनाए रखा हुआ था। पर 13वीं सेंचुरी के बाद अखंड भारत टूटना शुरू हो गया था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो अखंड भारत को सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों ने पहुंचाया था। 1857 से 1948 के बीच अंग्रेजों ने अखंड भारत को 7 हिस्सों में तोड़ा था। 1907 में भूटान को अखंड भारत से अलग किया गया था, 1914 में तिब्बत को, 1919 में अफगानिस्तान को, 1923 में नेपाल को, 1937 में बर्मा, जिसे आज म्यांमार कहते हैं, उसे अखंड भारत से अलग किया गया था, 1947 में पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, उसे अखंड भारत से अलग किया गया था, और 1948 में श्रीलंका को अखंड भारत से अलग किया गया था। पर इसके बाद भी अंग्रेज रुके नहीं। वो भारत को बहुत से हिस्सों में और तोड़ना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भारत की ताकत के बारे में पता था और वो इससे डरते भी थे। उन्हें इस बात का डर था कि अगर भारत कल को फिर से ताकतवर हो गया तो वो हमसे बदला जरूर से लेगा। तो इसी डर के चलते अंग्रेजों ने भारत को 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट में तोड़ दिया था, और इन प्रिंसली स्टेट के सामने ऑप्शन रखा था कि अगर आपको भारत या पाकिस्तान किसी एक के साथ मिलना है आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। पर उस समय सरदार पटेल जी ने 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करके अखंड भारत बनाया था। बस कश्मीर की जिम्मेदारी नेहरू जी को दे दी गई थी। अगर कश्मीर की जिम्मेदारी भी पटेल जी को मिल जाती तो आज कश्मीर का कोई विवाद ही नहीं रहता। पर जो बीत गया सो बीत गया। आइए अब बात करते हैं भविष्य की, कि क्या भविष्य में फिर से अखंड भारत पॉसिबल है। तो देखो, भारत में अखंड भारत के बारे में लोगों के बहुत से डिफरेंट ओपिनियन है। जैसे कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब आज का करंट भारत है, साथ में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिला दे तो वो अखंड भारत है। मतलब आज के समय का भारत का जो ऑफिशियल मैप है वही अखंड भारत है। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत 1947 से पहले का भारत है, जब उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब अफगानिस्तान से म्यांमार तक है, और कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब ईरान से इंडोनेशिया तक है। अब ये देख के आप जानना चाहोगे कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या भारत फिर से अखंड भारत बन सकता है। तो देखो, भारत फिर से अखंड भारत बन सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, भारत को अखंड भारत बनने के लिए 2 चीजें लगेंगी, और वो 2 चीजें इकोनॉमी और मिलिट्री है। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के मिलिट्री स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, और बिना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के भारत अखंड भारत नहीं बन सकता है। तो आइए एक एक करके दोनों इकोनॉमी और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि भारत कैसे अखंड भारत बन सकता है।
इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 75 सालों में भारत की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन की हो गई है। भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, माना जा रहा है कि आने वाले 25 सालों में, मतलब कि जब भारत के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब उस समय भारत की 40 अर्थव्यवस्था ट्रिलियन। कम से कम $30 ट्रिलियन की होगी। मतलब 2047 तक भारत की जीडीपी कम से कम $30 ट्रिलियन की होगी। इसके अलावा उस समय तक भारत गरीबी को खत्म कर चुका होगा, भारत में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ चुके होंगे और भारत कई मामलों में अपने पड़ोसी देशों से बहुत आगे हो चुका होगा। जबरदस्त। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान सबकी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी होगी। अफगानिस्तान, श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। पाकिस्तान, नेपाल बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। 2 सालों में इनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाएगी। म्यांमार में आर्मी रूल लगा है। म्यांमार पे वेस्टर्न देश सैंक्शन मार चुके हैं, जिसके चलते उसकी इकोनॉमी भी बर्बाद हो गई है। भूटान की कोई इकोनॉमी ही नहीं है। इसके अलावा अब बांग्लादेश में भी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश आईएमएफ से $4.5 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस की हेल्प मांग रहा है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक दिन में पेट्रोल की प्राइस 50% तक बढ़ा दी है। बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व बहुत तेजी से गिर रहा है। बांग्लादेश ने बहुत से लग्जरी इंपोर्ट आइटम को बैन कर दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेजर क्राइसिस से गुजर रही है। ग्लोबल लेवल पे बढ़ते इन्फ्लेशन और रिसेशन के चलते इस समय टेक्सटाइल की डिमांड ग्लोबल लेवल पे कम हो गई है। इसके अलावा बांग्लादेश पावर क्राइसिस से भी गुजर रहा है। 13 घंटे ब्लैकआउट हो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते बांग्लादेश में अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही हालात रहे तो बांग्लादेश की इकोनॉमी 3-4 सालों में ही कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में हालात और खराब होने वाले हैं। दुनिया रिसेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग ने अपने सर्वे में बताया है कि आने वाले समय में बहुत सारे देश रिसेशन में जाएंगे, जिसमें भारत के पड़ोसी देश भी शामिल हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत के रिसेशन में जाने के चांसेस 0 हैं। तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होने वाली है और वहीं भारत के पड़ोसी देशों की इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। तो फ्यूचर में भारत अपनी स्ट्रांग इकोनॉमी का फायदा दिखा के बहुत से देशों को अपने में मर्ज कर सकता है, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान। भारत इन देशों के लोगों को बताएगा कि भारत के साथ मर्ज होने से ये लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे, इनके ये तो है। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, गरीबी कम होगी, महंगाई कम होगी। भारत ऑलरेडी इन देशों की मॉनेटरी टर्म में बहुत हेल्प कर रहा है, तो भारत को अपनी सॉफ्ट पावर को भी इन देशों में बढ़ाना होगा, तब जाके ये देश भारत में मर्ज होंगे। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस समय दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री भारत की है। भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है, एंटी सैटेलाइट वेपन है, S-400 है, एयर फोर्स है, नेवी फोर्स है और भी बहुत सारे वेपन है। इसके अलावा फ्यूचर में जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाएगी, भारत की मिलिट्री ऑटोमेटिकली अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी। तो भारत अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को शो करके भी बहुत से देशों को अपने में मर्ज कर सकता है। अब ये चीज सुनने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि मिलिट्री की क्या जरूरत है, इकोनॉमी के दम पे भारत मर्ज कर ले। तो देखो, कुछ जगह भारत को अपनी मिलिट्री पावर दिखानी होगी। देखो, आने वाले समय में जब भारत के पड़ोसी देशों की इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो उसमें से एक देश से भारत को बहुत ज्यादा खतरा होगा और वो देश पाकिस्तान है। देखो, पाकिस्तान में ऑलरेडी इतने आतंकवादी हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। जब काम धंधा बंद होगा तो आतंकवादी की संख्या और बढ़ेगी और पाकिस्तान वो आतंकवादी भारत के अगेंस्ट ही यूज करेगा। तो फ्यूचर में पाकिस्तान को मर्ज करने के लिए भारत को युद्ध करना ही पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे जैसे इकोनॉमिकली वीक होता जाएगा, उसके यहाँ बलूचिस्तान में सिविल वॉर के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो भारत को सिर्फ सही समय का इंतजार करना है। और वैसे भी भारत को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेना ही है, तो पीओके के साथ साथ पूरा पाकिस्तान ही ले लें, क्योंकि कश्मीर के जाने के बाद पाकिस्तान वैसे भी क्या कर लेगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब भारत ये सब करेगा तो दूसरी कंट्री जैसे कि यूएस, चाइना, यूरोप भारत को रोकेंगे नहीं। तो देखो, आज के समय कोई भी देश किसी को बचाने नहीं आता है। आप रशिया का एग्जांपल देख सकते हैं। 1945 से 1991 तक यूएसएसआर बहुत पावरफुल था, पर 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, जिसमें से सबसे बड़ा देश रशिया निकल के सामने आया और अब यही रशिया वापस से यूएसएसआर को फॉर्म करना चाहता है। रशिया को सबने कमजोर समझा। यूएस और वेस्टर्न देशों ने रशिया को बहुत हल्के में ले लिया, पर रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अमेरिका, नेटो सब देखते रह गए, कोई भी रशिया को रोक नहीं पाया। रोकना तो छोड़ो, किसी ने रशिया पे हमला करने का सोचा तक नहीं, क्योंकि इन देशों को पता है कि रशिया भले ही इकोनॉमिकली हमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर मिलिट्री में रशिया बहुत पावरफुल है। तो भारत को भी रशिया की तरह सोचना होगा अगर उसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को भारत में जोड़ना है। देखो, ऐसा नहीं है कि भारत इन देशों के सामने इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी का ऑप्शन नहीं रखेगा। भारत ये ऑप्शन भी रखेगा, पर ये देश ये ऑप्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में गजवाए हिंद जो घुसा हुआ है, तो इनको मिलिट्री पावर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोगों को ये सब चीजें इम्पॉसिबल लग रही होंगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये सिर्फ एक सपना है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये असंभव है। तो देखो, दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, पर हाँ, अखंड भारत को फिर से बनाना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है।
क्योंकि जो भी राज्य भारत से अलग हुए थे आज वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, सबका अपना संविधान है। तो इन देशों को वापस से भारत में जोड़ने के लिए दो रास्ते हैं, या तो भारत इन देशों पे हमला करके अपने में शामिल कर ले, या ये देश खुद से भारत में शामिल हो जाए। अब देखना ये है कि फ्यूचर में ये देश क्या डिसीजन लेते हैं। पर भारत को इन देशों के लोगों को बताना होगा कि अगर आप भारत में मर्ज होंगे तो आपको भी प्रॉपर राइट्स मिलेंगे। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है जहां पर हर राज्य के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। भारत में हर राज्य की खुद की रीजनल लैंग्वेज है जिसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। तो इन देशों की रीजनल लैंग्वेज को भी भारत प्रोटेक्ट करेगा। ये सारी चीजें भारत को सामने रखनी होंगी, जिससे वहां के लोगों को भी लगेगा कि हम सेकंड सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सभी देश के लोग एक साथ मिलकर रह सकेंगे? तो देखो, हाँ, बिल्कुल रह सकेंगे। अब यूरोप का एग्जांपल ले लो। यूरोप में धर्म के नाम पर जो मारकाट हुई थी, वैसे ही सेम मारकाट आज आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों में देखने को मिलेगी। पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप को समझ में आ गया कि लड़ने से कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ गरीबी, भूखमरी, अफरा तफरी, खून खराबा ही होता है। तो इसीलिए वो सब एक हो गए। और मैं यूरोप का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अखंड भारत भी ऐसा हो सकता है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया सब होंगे। सब लोग एक ही करेंसी यूज करेंगे जैसे यूरोप में सब करते हैं। सब लोग बिना वीजा के एक दूसरे के यहाँ ट्रेवल कर सकेंगे जैसे यूरोप में सब करते हैं। बस भारत यहाँ पे एक बड़े भाई का रोल प्ले करेगा, जो अखंड भारत का सबसे धनी और शक्तिशाली देश होगा। एक बार मैं सब कुछ समअप कर देता हूँ। देखो, इकोनॉमिक और सॉफ्ट पावर से भारत श्रीलंका, नेपाल, भूटान और म्यांमार को अपने में मिला सकता है, और मिलिट्री पावर से भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को अपने में मिला सकता है। तो मेरे हिसाब से आने वाले 25 सालों में भारत को सबसे पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, श्रीलंका, नेपाल, भूटान पे फोकस करना चाहिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश पे फोकस करना चाहिए, और फिर जाके ईरान, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया में वो वैसे ध्यान ही आ देना जाएंगे। चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले 25 सालों में भारत अपना कितना पुराना हिस्सा वापस लेगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अच्छा, अब क्लियर हुआ आप लोगों को अखंड भारत का क्या मतलब है? और काफी मतलब ज्यादा डिफरेंट एरिया वाइज डबल हो जाएगा, डबल से भी बड़ा। मैंने बताया भी ना किस तरह इकोनॉमी। अच्छा, मुझे था कि शायद मुझे ईरान का थोड़ा डाउट था, बट ईरान भी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर तो सारी, बांग्लादेश, भूटान, उनका तो मुझे था। अच्छा, फिर उसके बाद वो उधर इंडोनेशिया तक है, मतलब मलेशिया भी कवर हो गया, इंडोनेशिया भी कवर है। ये तो फिर आई गेस दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। और अगर इस तरह हो गया तो फिर तो सारी कंट्री डेवलप हो जाएंगे। फिर ये जो आप कहती हो ना, जो मैं केरला विजिट करना है, तो फिर या इंडियन साड़ी पहननी है, इंडियन फूड चखना है, तो वो सारा कुछ कंबाइन हो जाएगा। तो सारा कुछ अच्छा। तो पॉजिटिवली आप सोचें तो फिर ये हाँ, अगर हम पॉजिटिव अभी तरीके आप से देखो ना, सोचें। इंडिया की जो इकोनॉमी इस टाइम तकरीबन $4 ट्रिलियन की, तब $40 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो मुझे बताएं कि बहुत से कंट्री ऐसे होंगे जो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है। अभी देखो, बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है, उधर तो सिस्टम ही नहीं, गवर्नमेंट ही खत्म होगी, और वो मुझे लगता है उसके लिए कोई इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि उधर हिंदू जो है ना वो भी बहुत तादाद है। वो वैसे छोटा, श्रीलंका के भी हालात में श्रीलंका को इंडिया सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन जो उनकी इकोनॉमी है वो भी बिल्कुल खत्म है। पाकिस्तान भी क्राइसिस में है। पाकिस्तान थोड़ा सा टेढ़ा है, वो खुद नहीं आएगा, उसको लाना पड़ेगा। और बाकी रह गया अफगानिस्तान का मैंने ये देखा है, उनका जो माइंड जो सेट ऐसा है कि वो पाकिस्तान को इतनी प्रेफरेंस नहीं देता जितनी इंडियंस को देता है। क्योंकि मैंने ना कुछ व्लॉग्स भी देखे हैं, इवन इब्रार जो पाकिस्तानी व्लॉगर है ना, वो जब इंडिया में गए ना, तो उन्होंने कहा कि जो अफगानी है ना वो इंडियंस को ज्यादा पसंद करता है। तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा जो हमें क्यों नहीं पसंद कोई करते। रीजन होगा। और मेरे हिसाब से शायद एक आधा कंट्री है, ईरान होगा या पाकिस्तान होगा, जो अफगानी करेंसी है वो भी पाकिस्तान से ऊपर चली गई है। मतलब वो अभी काफी बेहतरी की तरफ अब जाएंगे। आप, मैंने जब उनका व्लॉग देखा तो ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, इवन शायद 30-40 साल रहा अमेरिका, रशिया, बहुत तबाही हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी उनके ना रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अभी भी सही है। आप काफी देख के अच्छा भी आपको लगा, तो आप हैरान भी थे, आप मुझे भी दिखा रहे थे कि मैंने व्लॉग में देखा, और ये सारा कुछ। तो अगर तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है पूरे एरिया में, और तो फिर तो
ऐड हो जाना चाहिए। ऐड हो जाना चाहिए फिर ठीक है। और काफी अच्छी काफी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बस ये हिस्ट्री और ये खत्म हो गई है, जो सारा कुछ था वो अखंड भारत वाला सीन दोबारा से कभी हो सकता है सोचा नहीं था। तो वो सारा उन्होंने जिस तरह एक्सप्लेन किया, मतलब ये अभी का नहीं है, हाँ ये उन्होंने ईयर्स बताए हैं ना, हजारों साल का है, हाँ ऐसा ही क्योंकि है। तब इंडिया जो भारत था बड़ा था वो बहुत बड़ा था। ऐसा ही है। तो जी आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद है, पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या